हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीना शर्मा क्लासेस। आज अपना स्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आज अपन लास्ट टॉपिक करेंगे मीन, मीडियन, मोड में क्या रिलेशन है। उसके बाद अपन सीबीएसई में और आरबीएसई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले वो करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन, मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशन है। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोड इक्वल में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमें रिलेशनशिप का फॉर्मूला पूरा लर्न होना चाहिए। मोड इक्वल में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर हमें फॉर्मूला लर्न है और अब हमें मीडियन दिया गया है 138.57, मोड दिया गया है 125, फाइंड द मीन। अब हम मीन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। मोड हमारे पास है 125, 3 इंटू मीडियन, मीडियन है 138.57 माइनस 2 मीन हमें फाइंड करना है, मीन की वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 138.57 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5.71 माइनस 2 मीन, 125 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में माइनस 2 मीन। अब इसमें से 125 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 290.71 माइनस 2 मीन। अब हमारे पास माइनस 415.71 ग्रेटर देन है, इसलिए आगे माइनस शो होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है हमारा, और मीन 290.71 पॉइंट अपॉन में आ जाएगा 2। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आ रहा है 145.35। ये तो हमने बताया कि जब हमारे पास दो टॉपिक गिवन हो, जैसे दो आंसर गिवन है, एक हमें मीडियन गिवन है और मोड गिवन है, तो हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए हमें मीन दिया है, मोड दिया है, तो मीडियन फाइंड करना है, तो फिर भी हम मोड और मीन की वैल्यू पुट कर देंगे, उस तरह से हमारे पास मीडियन निकल आएगा। अब मैं आपको सीबीएसई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, जो आरबीएसई में आते हैं, दोनों में ही पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड, उसके क्वेश्चन आपको क्लियर करूंगी। अब मैं आपको मीन के क्वेश्चन क्लियर कर रही हूँ, जैसे बोर्ड में एमसीक्यू में आते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, 7, 6x एंड 8y 14 और मीन है 9। तो हमें फाइंड दी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले मीन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हो तब हम सिग्मा एक्स अपॉन में एन फॉर्मूला लगाते हैं। सिग्मा एक्स यानी इस ऑब्जर्वेशन का प्लस 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, ऑब्जर्वेशन टोटल 6 है और हमें मीन गिवन है, मीन इज 9, तो ये 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 या 54, 7 और 6 13, 13 में हम 14 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, 13 में 14 27 और 8 35 प्लस एक्स प्लस वाई, 54 माइनस 35 एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 19, यानी ये हमारे पास एक्स के प्लस वाई की वैल्यू आ सकती है। दो वेरिएबल को प्लस करके भी पूछ सकता है, सिंगल वेरिएबल भी पूछ सकता है, एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई गिवन है, सिग्मा एफ आई गिवन है और मीन भी गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई है 132 प्लस 5k। अब हमने के को फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको फिल करना है, जैसे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन गिवन है 8.1, सिग्मा एफ आई एक्स कितना है 132 प्लस 5k अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है 162.0, 132 प्लस 5k, 162 माइनस 132 5k। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 30, और इस प्रकार हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6। ये हमारे पास मीन के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब आपको मैं मीडियन के क्वेश्चन बताती हूँ। अब हम मीडियन एंड मोड के क्वेश्चन करते हैं। मीडियन एंड मोड के क्वेश्चन एमसीक्यू में किस प्रकार पूछे जाते हैं।
अब मेरे को ऑब्जर्वेशन दिया है 34, 32। अब पहले मैं इसका मीडियन फाइंड करती हूँ। कभी भी हम मीडियन फाइंड करते हैं या मोड फाइंड करते हैं, पहले उसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। मैं इसको अरेंज कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास यहाँ 21, नेक्स्ट 21 से लार्ज 24, 27, 27 के बाद हमारे पास हो रहा है 30, 30 के बाद है हमारे पास 32, फिर 34, 35, 38, 48। एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी ओड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 ओड नंबर। देखो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं हो रही, कोई जो है नंबर मिसिंग नहीं हुआ है। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के बाद मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। अब आपको मिडिल टर्म निकालनी, यानी उसका मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट निकालना। अब मैं 4 इधर से छोड़ देती हूँ, 4 इधर से छोड़ देती हूँ लास्ट से, तो हमारे पास बीच में बच जाता है 32, यानी मिडिल टर्म होगी हमारी 32। तो ये मीडियन सिंपल हो गया 32। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपका इसमें मान लो, ये तो मैंने आपको बता दिया मीन, अगर इसी में ही मोड आ जाए, इसी में अगर मोड आ जाता है तो मान लो मैं यहाँ स्टेटमेंट 34, 32, 48, 38, 24, 30, 30, 27, 30, 21, 35, फिर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं अपन। अरेंज करने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया 21, फिर हमारे पास क्या आ गया 24, फिर क्या है 27, 27 के बाद क्या है 30, फिर 30, फिर 30, और 30 के बाद फिर हमारे पास आ रहा है 32, फिर आ रहा है 34, फिर 35, फिर 38, फिर 48। मोड में क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है 30 की, तो ये मोड हो गया 30। इस टाइप से हमारे पास मीडियन भी पूछ सकता है, मोड भी पूछ सकता है। अगर मीडियन पूछता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडिल टर्म बतानी है। अगर मोड पूछता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सब फ्रीक्वेंसी यानी ग्रेटर देन होगी, 30 की ग्रेटर देन आई है, 33 बार आ रहा है, तो हमारे पास मोड हो गया 30। अब मोड तो सेम है, क्लियर हो गया। अगर मीडियन में, ये मैंने आपको बताया था ओड नंबर, अगर मीडियन में इवन नंबर आ जाए तब हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। फिर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 8, फिर 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद है हमारे पास 14, फिर 15, 17, 18, 20, 22 एंड 25। देखते हैं कोई मिसिंग तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी मिसिंग नहीं है। अब ये हमारे पास है 10, 10 इज इवन नंबर। अब ये इवन नंबर है, इवन नंबर में हमें वही सेम पैटर्न है, 4 हमने आगे से छोड़ दिए, 4 हमने पीछे बिहाइंड से, तो हमारे पास 2 टर्म बच जाती है, 5th और 6th। तो हम लिखेंगे मीडियन 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाय 2। 5th टर्म है हमारे पास 15, फिर प्लस 17 बाय 2, ये हो गया 32 बाय 260। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मीन और मीडियन के। अब अपना यहाँ टॉपिक स्टैटिक्स का क्लियर होता है। इसके बाद मैं आपके पास अगली जो वीडियो में नए चैप्टर में आऊंगी, नए चैप्टर शो करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कहूंगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।